रिसेंटली अभी एक वायरल न्यूज़ सुनी होगी कि रोहन नाम का एक टीनेजर था, 16 इयर्स उसकी एज थी, उसकी डेथ हो गई वे प्रोटीन कंज्यूम करते हुए। व्हाट्सअप, दिस इज यश जैन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और अभी मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह बाल कटवाने को। मैंने सोचा कि अभी बाल कटवाना विल बी मोर ईजियर एज कम्पेयर टू दिन में बाल कटवाना। बिकॉज दिन में यार 10 काम होते हैं, बाल कटवा नहीं पाते और यहाँ लगता है बहुत ज़्यादा टाइम प्रीतम भैया के पास। तो अभी के अभी कटवा के फुर्सत हो जाता हूँ। और आज मेरे को शायद तक दोपहर में एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है, एक फ्रेंड की है, वहीं जाना है। तो प्रीतम भैया आज पूरा हीरो बना देना मेरे को। अरे ऐसा हीरो बनाएंगे यश भाई कि लोग देख के ना दीवाने हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रीतम भाई, अपने वालों का राज तो बताओ क्या है, कितने साल से नहीं काटे? मैंने अपने हेयर कट 8 साल से नहीं कट किए। 8 साल से? फिर इसको डेडलॉक बनवाने के लिए दिल्ली गया मैं, वहाँ से आया, ट्रेनिंग भी लेके आया डेडलॉक की। ऐसा नहीं है, मैं उसकी वर्किंग भी करने लगा। हाँ, मैं भी डेडलॉक करने लगा। अब डेडलॉक वगैरह हो जाता है अपने यहाँ भी? हाँ हो जाता है, अपने यहाँ भी डेडलॉक हो जाता है, आर्टिफिशियल भी डेडलॉक हो जाता है। हाँ, और नेचुरल हेयर भी डेडलॉक हो जाता है। अपने नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? अपने नेचुरल है, अपन आर्टिफिशियल भी लेके आए हुए हैं। हाँ, जो डेडलॉक अपन कर सकते हैं। भाई अब आप विराट कोहली जैसी आपकी हेयर स्टाइल होने वाली है। बस 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको। ये देखें, चेक करो। आपका हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया लग रहा है, बस बियर्ड और बाकी है, फिर पूरी कमी पूरी हो जाएगी। क्यों? हेयर स्टाइल। बाल वगैरह तो कट गए, एक नंबर सेट हुए, चेक करो। प्रॉपर जॉ लाइन क्या प्रॉपर दिखने लगी है। बस अब बिल्कुल ग्रूम्ड हो चुके हैं। अब घर चलते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है आज। मैं बिल्कुल धूप में ज़्यादा बाहर रहना नहीं चाह रहा। तो अभी सबसे पहला काम प्रॉपर गाड़ी की वॉशिंग कराने रुका हूँ, ताकि गाड़ी थोड़ी चमचमाती हुई साफ़ सी हो जाए। काफ़ी गंदी हो गई है, इतनी साफ़ होती है क्योंकि ऑब्वियसली एज अ पर्सनल ड्राइवर सिर्फ मैं ही चलाता हूँ इस गाड़ी को, मैं ही होता हूँ यूजुअली इस गाड़ी में। तो अंदर से गंदी नहीं होती, गंदी होती है बाहर से। तो बस यही काम बस है ना मेरे पास। पास पहले तो अर्क गए थे, फिर उसके बाद हाई ब्रूक्स गए, खाए पिए मस्त। और अब मैं घर जा रहा हूँ यार। कल रात में मैं सो भी नहीं पाया था और लिटरली मेरे को ड्राइव करते करते ऐसे 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 आंखें पर टपक रही थी मेरी। मैंने ब्रूक्स जाके जब वहाँ की एस्प्रेसो पी है ना, मैंने 2 कप एस्प्रेसो पी है और एक वो पिया है, भाई मज़ा आ गया। लाइक पूरी नींद उड़ गई है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ द सेम व्लॉग। अभी हम ले रहे हैं ओट मील में मैंने पीनट बटर मिला रखा है, मैंने प्रोटीन पाउडर मिला रखा है, वे प्रोटीन, और ओट्स तो है ही है 50 ग्राम। तो इस प्रोटीन पाउडर से मेरे को याद आया, आपने एक रिसेंटली अभी एक वायरल न्यूज़ सुनी होगी कि रोहन नाम का एक टीनेजर था, 16 इयर्स उसकी एज थी, उसकी डेथ हो गई वे प्रोटीन कंज्यूम करते हुए। वे प्रोटीन कंज्यूम करता था, उसकी डेथ हो गई। तो जितने भी रिपोर्टर्स हैं और जितने भी ये मीडिया वाले हैं, वो सब वे प्रोटीन के बारे में इतना ऊपर नीचे बोल रहे हैं कि भाई वे प्रोटीन लेने से आपकी जान चली जाती है, ये होता है, वे प्रोटीन आपके लिए जहर है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये वो। इट्स लाइक कि नॉलेज किसी को भी नहीं है, उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वे प्रोटीन खुद में एक डेयरी प्रोडक्ट है, और डेयरी प्रोडक्ट कैसे ही किसी को नुकसान करेगा व्हेन इट्स डेयरी। यार इंडिया में तो डेयरी प्रोडक्ट सब खाते हैं, कैसे नुकसान कर सकता है व्हेन वे प्रोटीन इज अ डेयरी प्रोडक्ट। बट ये बात शायद वो किसी से शेयर नहीं कर रहे, या किसी को ज़्यादा इस बात का नॉलेज नहीं है कि रोहन की डेथ इसलिए नहीं हुई कि वो वे प्रोटीन कंज्यूम करता था। उसकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि उसको पहले से मेडिकल की जो कंडीशंस थी, उसको एक बहुत रेयर डिफिशियंसी थी, ओटीसी डिफिशियंसी। ओटीसी डिफिशियंसी में होता ही है कि आपका ब्रेन ना इरिवर्सिबल डैमेज वाली स्टेट में चला जाता है। मतलब उसको जो डैमेज हुआ इट्स नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है वो डैमेज। तो प्रोटीन, जब वो प्रोटीन कंज्यूम करता था, वे प्रोटीन में होते हैं अमीनो एसिड्स। मतलब हम सबको पता है कि वे प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। एंड जितने भी हमारे प्रोटीन सोर्सेस हैं, लेट्स टेक एग्स, चिकन ले लो आप, और आप पनीर ले लो, कुछ भी ले लो आप जिसमें प्रोटीन है, उस सब में आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जब अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं कीटो एसिड्स एंड अमोनिया में। कीटो एसिड्स तो ठीक है, लेकिन ये जो अमोनिया है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो
हमारी जो नॉर्मल बॉडीज़ हैं, जैसे मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, जिसमें हमें ओटीसी डिफिशिएंसी नहीं है, उसमें हमारा ओटीसी एंजाइम अमोनिया से मिलता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रोहन जिसको ओटीसी डिफिशिएंसी थी, उसकी बॉडी में ऐसा हुआ नहीं, ओटीसी एंजाइम मिले नहीं अमोनिया से, तो ये कहाँ से यूरिया बनेगा, कहाँ से सेक्रेट। तो उसका जो अमोनिया था वो ब्लड स्ट्रीम में जाके सीधे उसके ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन में गया और ब्रेन डैमेज किया, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। ये है तो एक मेडिकल कंडीशन जिसको वो भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, बट जो ये मीडिया है उसने इसको ऐसे दिखा रही है कि भाई ये वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ये बुरा होता है, ये होता है। ये वो नहीं समझ रहे कि वो करते क्या है, उनको खुद में नॉलेज नहीं है। तो वो बाहर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जितने उनके मीडिया होते हैं, सब जगह बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं, ये नुकसानदायक है, वो है। तो जो बंदे स्ट्रीम में पहले से हैं उनको दिक्कत होती है। जैसे अभी मेरी मम्मी ने मेरे को ये न्यूज़, एक्चुअली मेरे को पता ही चली थी, मम्मी ने मेरे को शेयर करी, बिकॉज ये बिल्कुल ऑनलाइन वो एड्स में चल रही थी, ये सब चल रही थी, उनने मेरे को शेयर किया। तो भाई अब हमारी फैमिली में तो पता है कि सबको सही है, मम्मी को मेरे पे भरोसा है, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी नए नए हैं, जो नए नए शुरू कर रहे हैं, जिनको वे प्रोटीन, क्रिएटिन और जितने भी ये सारी BCAA इन सब चीज़ों को लेके इतने सारे डाउट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर ये सारी फेक न्यूज़ सुनने के बाद कि किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। तो ये चीज़ आई थिंक फेक न्यूज़ मत पहुंचाओ, या तो चलो आपको न्यूज़ पहुंचानी है, आप पूरी न्यूज़ पहुंचाओ ना कि उसको ओटीसी डिफिशिएंसी भी थी, जिसमें ऐसा होता है, जिस वजह से ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, अगर ओटीसी डिफिशिएंसी रोहन को थी तो रोहन की डेथ तो होनी ही थी, कॉज उसको तो किसी भी चीज़ से हो सकती थी। वो पनीर लेता, उसको उससे दिक्कत हो जाती, वो एग्स लेता, उससे दिक्कत, चिकन लेता, उससे दिक्कत, दालें लेता, उससे दिक्कत हो जाती, उसको दिक्कत उसको किसी भी चीज़ से हो सकती थी। अब उसने पता नहीं कहाँ माथा मारा, सीधे वे प्रोटीन ही ले लिया उसने। जो लोग नए नए लेना चालू करते हैं, जो लोग अभी अभी जिमिंग एंड ऑल में इन्वॉल्व होना चालू किए, फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई ऐसी सारी न्यूज़ बाहर आना। तो पूरी स्टोरी जानो, इतनी जल्दी कोई कंक्लूजन पे मत पहुँचो कि भाई वे प्रोटीन ख़राब है, ये ख़राब, वो ख़राब है। ऐसे तो हमारे को तो कब का कुछ हो जाना चाहिए था। मैं तो कितने समय, लंबे समय से वे प्रोटीन ले रहा हूँ, रेगुलरली 1.5 से 2 स्कूप तो लेता ही लेता हूँ। तो मेरे ये सारी न्यूज़ जब बाहर आती है ना, तो समझाना मुश्किल हो जाता है। घर वाले तो वो बात मानेंगे ना जो न्यूज़ चैनल पे चल रही है, जो यूट्यूब पे ज़्यादा दिख रही है, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, बड़े लोग बोल रहे हैं, एज में बड़े लोग, नॉट दिमाग से, क्योंकि दिमाग से होते तो नहीं बोल रहे होते। एज में बड़े लोग जो बोल रहे होते हैं, उन पे माँ बाप या आपके रिश्तेदार या ये सब ज़्यादा बोलते हैं, आपके कई बार तो नेबर्स भी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पहले पूरी कहानी जानो। हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाई अब खुद सोचो ना, आप जा रहे हो जिम, आपको आदमी टोक के बोल रहा है अरे जिम जाने से मौत हो जाती है। अरे प्री मेडिकल कंडीशंस होती हैं। ऐसे तो दारू के पैकेट पे, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि मौत है, ये इसको कंज्यूम करने से ये होता है, वो होता है, वो कोई नहीं पड़ेगा, वो शौक से बिक रहा है, कोई पी रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन वे प्रोटीन पे लिखा है कि आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग करेगा, एंडोरेंस बढ़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा, कोई नहीं पढ़ रहा उसको पढ़ के उस पर भरोसा किसी को नहीं है। लेकिन बाकी सारी 10 प्रकार की चीज़ों पे भरोसा है। हाँ, फिट तो सही आई है, फिट तो सही आई है, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं है वो, इतना तो होगा ही होगा, कॉज जिम वगैरह करते हैं तो इतना तो हो ही जाना है। बाकी इंटरव्यू पास हो जाएगा मेरा, मंडे को है, वो तो जाना हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब इसमें ड्रेसिंग में। हाँ, थैंक यू। तो गाइस अभी जस्ट मैं कोचिंग से फ्री हुआ हूँ और अभी मैं शर्ट लेने गया था, कॉलेज की यूनिफॉर्म, शर्ट और टाई। जब से कॉलेज शुरू हुआ है मैंने सिर्फ एक शर्ट ली थी, ना टाई लिया ना ट्राउज़र। कब भी यूनिफॉर्म पहन के मैं आज तक कॉलेज की, कब भी नहीं। हमेशा अपने सिविल कोड में सर, टीचर लोग जो जितना भी बोलते हैं, कोई दिक्कत कोई आराम से नहीं जाता था। तो अब दिक्कत हो गई, अब इंटरव्यू में लगती थी ड्रेस लेने गया था, ड्रेस लेके जस्ट कोचिंग से फ्री होकर घर जा रहा हूँ और जाऊँगा जिम।
सो है गाइस, अभी जिम खत्म हो गया, रात के 12 बज रहे हैं। अभी 12 बजे मेरा वर्कआउट खत्म हुआ। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि लेट हो रहा था। घर वाले भी बोल रहे हैं कि भाई इतनी देर कौन सा जिम करता है। तो अभी मैं घर जाता हूँ, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और उस पर कमेंट करो। एल्गोरिदम में आना वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी चलानी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलता है। आज वैसे ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो टाटा बाय बाय।